जैसे ही हम लिंक बिल्डिंग की बात करते हैं तो वैसे ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि अच्छा लिंक्स बनाने हैं तो हम कोई 2 नंबरी भी कर सकते हैं। हमने पहले ही बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि आपने लिंक स्कीम्स या दूसरे जो लिंक के 2 नंबर तरीके हैं जिनको हम ब्लैक हैट एसईओ भी बोलते हैं, वो आपने नहीं करने। सो यही चीज़ लोकल एसईओ में भी काउंट होती है। लोकल लिस्टिंग अगर आप बनाएँगे तो आपने इंश्योर करना है कि लिंक्स आप बनाएँ, लेकिन ये भी इंश्योर करना है कि लिंक्स एथिकल हों। अगर आप लिंक स्कीम में या दूसरे गलत काम करेंगे तो आपकी लोकेशन लिस्टिंग गूगल ना सिर्फ डी रैंक करेगा, बल्कि वो हो सकता है कि आपको बैन भी कर दे। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, जिनमें जो बताने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑलमोस्ट अनएथिकल चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी जगह पे आपका क्लाइंट आपसे ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है जो इस सिमरे में फॉल करती हैं, आप उनको पोलाइटली बताएं कि ये चीज़ें आउट ऑफ स्कोप हैं, इस तरह से कि गूगल इसको पसंद नहीं करता, अल्टीमेटली आपकी लिस्टिंग डाउन होगी। तो आप ये कोशिश करें खुद भी अवॉइड करें और ये किसी को सर्विस प्रोवाइड करने से भी अवॉइड करें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपकी लिस्टिंग बैन हो जाती है, वो जो भी क्लाइंट था वो आपकी प्रोफाइल गंदी करेगा, आपको रिव्यू गंदा छोड़ेगा, वो आप पे ब्लेम करेगा। आप ऐसा काम पकड़े ही ना जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, जो आपको लगता है कि गलत हो रहा है। तो अगर आप अपनी बेस खुद एथिकल प्रेजेंटेशन देंगे तो लोग भी आपसे एथिकल वो चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आप उनको क्वेश्चन देंगे कि हाँ ठीक है कोई मसला नहीं हम कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो फिर आपको और भी ऐसे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे जो आपसे ये काम करवाएंगे। कोशिश करें ज़रा अपनी चीज़ें एथिकल बाउंड्रीज से बाहर जाने ना दें। और मेरा ख्याल से कि अगर आप एथिकल एसईओ करेंगे तो आप जल्दी ऊपर आएंगे। ब्लैक हैट में आप ऊपर तो चले जाते हैं जल्दी, लेकिन साथ नीचे भी आ जाते हैं। तो क्या बेहतर है वो 2 महीनों की वो डर की ज़िंदगी जो बेसिकली आपको लगे कि हाँ हम रैंक कर रहे हैं, लेकिन ये भी पता हो कि कभी भी गूगल पकड़ सकता है, या वो एथिकल एसईओ जो सालों साल से चलती रहे और आपको ये यकीन हो कि गूगल जो भी एल्गोरिदम चेंज करेगा बेसिकली आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो एथिक्स के ऊपर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया। एनीवेज़ सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा कि अगेन लिंक्स जब आपने बनाने हैं तो लिंक बिल्डिंग स्कीम्स आपने यहाँ पर भी यूज़ नहीं करनी। किसी भी तरह से लिंक बिल्डिंग स्कीम से बचें और पेड लिंक्स या दूसरे लिंक्स से भी बचें। आपने एथिकल लिंक्स बनाने हैं, थोड़े बना लें, अच्छे बना लें, उसके ऊपर रैंकिंग ले आएँ, ना कि आप ज़्यादा के पीछे जाएँ और अपनी जो आपने थोड़ी-सी कुछ महीनों की एफ़र्ट की हो या कुछ सालों से आपकी डिमांड चल रही हो, वो बैन हो जाए। तो लिंक बिल्डिंग स्कीम बिल्कुल ज़ीरो पे बिल्कुल आपने नहीं करनी है। उसके बाद अब गूगल का ये जो फॉर्मेट है, गूगल रिव्यूज़ को भी एक वेटेज देता है कि लिस्टिंग में चूँकि रिव्यूज़ लोग छोड़ सकते हैं, उन रिव्यूज़ की बेस पे गूगल डिसाइड करता है कि आपको ऊपर जाना है कि नहीं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं और ज़्यादा अच्छे हैं तो आप ऊपर ही आएँगे। ये जिस तरह से बाकी हमने एसईओ की बात की थी जिसमें 200 प्लस फैक्टर्स हैं, उसमें इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि गूगल एक मेजर करता है और एग्रीगेट करके एक एग्रीगेट रिज़ल्ट निकाल के एक वो स्कोर असाइन करता है। तो अगर आपके रिव्यूज़ ज़्यादा अच्छे हैं और आपकी बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं, तो बेसिकली आप ऊपर रैंक करेंगे। लेकिन अगर कोई वेबसाइट ऐसी है जो सिर्फ रिव्यूज़ पे फोकस कर रही है, उसके 200, 400, 500, 1000, 2000 रिव्यूज़ हैं, लेकिन वो लिंक बिल्ड नहीं कर रहे हैं या बाकी काम ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऊपर रैंक करें। आप 10-15 रिव्यूज़ से भी उससे ऊपर रैंक कर सकते हैं। सो इस रिव्यूज़ का डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, लेकिन कोई माइनर इसका वेटेज ज़रूर है। ये भी एक एग्रीगेट स्कोर में हेल्प करता है, गूगल को ये इंडिकेशन देता है कि अगर इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, इसका मतलब ये लिस्टिंग भी अच्छी है, लेकिन इसके बाकी लिंक्स भी बन रहे हैं, लोग इसको रिकमेंड भी कर रहे हैं, इस पे एंगेजमेंट भी ज़्यादा है, लोग इसमें डायरेक्शन भी जनरेट कर रहे हैं। तो गूगल सारी चीज़ें एग्रीगेट करता है, उसके बाद आपको एक वेटेज देता है कि भाई ये नंबर 1 पे आएगी या नंबर 2 पे आएगी या बिल्कुल कहीं पर भी नहीं आएगी। तो फेक रिव्यूज़ आप मत लें। रिव्यूज़ लेने का एक तरीका ये भी होता है लोगों को कि जी अपने दोस्तों और जो है ना बाकियों से वो कहना शुरू कर देते हैं कि हमें रिव्यू दें, रिव्यू दें, रिव्यू दें। वो रिव्यूज़ आपको 2-4 मिल जाएँगे, हो सकता है गूगल इतने बर्दाश्त भी कर ले, लेकिन अगर आप इसको हैबिट बना लेंगे, यहाँ तक कि अगर आप किसी से बाय करना शुरू कर देंगे, तो गूगल को पता होता है कि कौन से अकाउंट एक्टिव हैं, कौन से अकाउंट एक्टिव नहीं हैं। आप ऐसे अकाउंट से रिव्यूज़ लेंगे जो बिल्कुल एक्टिव नहीं हैं, वो आपको नुकसान पहुँचाएँगे और गूगल के एल्गोरिदम बहुत स्ट्रॉन्ग है जो कि ऑलरेडी ये फ़ौरन पकड़ लेते हैं। अच्छा तरीका रिव्यूज़ लेने का ये है, रिव्यू माँगने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन आप वैल्यू प्रोवाइड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो क्या करते हैं, वो 5% डिस्काउंट देते हैं उन कस्टमर्स को जो रिव्यू छोड़ते हैं। सो अगर जब कस्टमर चल के आता है, वो मोबाइल रिपेयर करने आ रहा है, वो डॉक्टर है या कोई भी है, वो अपना फाइनल बिल में वो कहता है जी ठीक है, उनको ऑफ़र दी जाती है रिसेप्शन की तरफ से कि अगर आप रिव्यू देंगे तो हम आपको 5% ऑफ कर देंगे। वो रिव्यू ऑफ कोर्स तभी देगा जब वो अ, उसको अच्छा लगेगा और वो रिव्यू देगा और अपना 5% डिस्काउंट लेगा। तो ये प्रॉपर एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, एथिकल स्ट्रैटेजी है कि आप उनको वैल्यू देंगे और वैल्यू से कस्टमर खुश होगा और वो आपको रिव्यू भी अच्छा देगा और ऑनेस्ट रिव्यू देगा, क्योंकि आपने उसकी हेल्प की है, वो आपकी हेल्प करेगा। और ये रिव्यूज़ एक दफ़ा जब आप गेन कर लेते हैं तो उसके बाद ये आपका एसेट बन जाते हैं, क्योंकि
अच्छा रिव्यू लेना इट सेल्फ एक ये आर्ट है। अगर आप नहीं लेंगे तो आप पीछे रह सकते हैं। अगर आपको कंपैरेटर रिव्यू लेता जा रहा है तो ऑफ कोर्स वो आपसे बेहतर हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करूँगा कि अगर चूँकि गूगल ने आपको फैसिलिटी दी है कि आप कुछ भी इसके ऊपर लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, अपनी ऑफ़र लगा सकते हैं, इसको अब्यूज़ मत करें। क्योंकि अगर आप गलत ऑफ़र लगाएँगे, धोखे वाली मतलब ऐसी चीज़ें जो एक्चुअली एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं, आपने बताया कुछ, दिखाया कुछ और असल में कुछ था, गूगल ने जिस दिन पकड़ा उस दिन आपको वो बैन करेगा। इससे बेहतर ये है कि आप लोगों को धोखा दें या उनको गलत चीज़ें उनको बताएँ, जो है एक्चुअली वही बताएँ। अक्सर ये चीज़ें क्लाइंट के कंट्रोल में होती हैं क्योंकि प्रोडक्ट और ऑफ़र्स वो खुद दे रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें आपको हर्ट कर सकती हैं, आपकी परफ़ॉर्मेंस हर्ट कर सकती हैं, पहले क्लाइंट से बात करें, उन्हें कहें ये जो आप लगा रहे हैं, ये गूगल की बाउंड्री से एथिकल बाउंड्री से बाहर है, इसका नुकसान हो सकता है और अगर नुकसान हुआ तो हमारा भी मसला होगा, आप हम पे ब्लेम करेंगे। तो ये बेहतर है ये है कि हम आपकी भलाई चाहते हैं, आपको ये काम नहीं करना और एसईओ जो है बेहतर करने के लिए आप इन चीज़ों की बजाय प्रॉपरली एक स्ट्रैटेजी डेवलप करें, लोगों को रिव्यू दें। फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर चल के आ रहा है तो उसको आप ऑन स्पॉट 5% डिस्काउंट दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई कस्टमर चल के नहीं आ रहा, अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है जिसमें लोग ऑनलाइन बाय करते हैं, आप उनको आफ्टर सेल जब जब लोग बाय कर लेते हैं उसके बाद आप एक रिव्यू रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक ईमेल भेज सकते हैं। वो ईमेल लोगों को जाती है, उसमें एक कूपन होता है कि भाई आपने हमसे बाय किया, आई होप कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा था। अगर आपको लगता है कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा था तो ये हमारा एक रिव्यू हमें यहाँ पे जाके दें और जब आप रिव्यू देंगे हमें उसका स्क्रीनशॉट भेजें, हम आपको उसके अगेंस्ट ये सर्टेन ऑफ़र या सर्टेन चीज़ हम फ्री में भेजेंगे या हम आपको डिस्काउंट देंगे, नेक्स्ट टाइम आप शॉपिंग करेंगे आपको 10% डिस्काउंट है। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी लोग जो अडॉप्ट करते हैं, इससे आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं क्लाइंट के साथ और वो आपको ना सिर्फ अच्छा रिव्यू देते हैं बल्कि आपकी लिस्टिंग ऊपर आती है और इसी तरह से आपकी जो एसईओ है वो बेहतर हो जाती है। सो एसईओ अकेले काम कर सकती है, लेकिन अगर आप एसईओ रेगुलर एसईओ, वीडियो की एसईओ, फिर आप लोकेशन की एसईओ और आप मल्टीलिंगुअल एसईओ या आप दूसरी चीज़ों की एसईओ, ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी करके एक फुल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी के साथ अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तो आप मल्टीपल जगहों से रैंक कर रहे होंगे। एक-एक कीवर्ड पे आपके 4-4 5-5 बल्कि हो सकता है कि 10 के 10 पोज़ीशंस आप ही वो ले जाएँ अगर आप इंटेलिजेंटली अपने कीवर्ड्स को प्लान आउट करते हैं और अपनी क्वेरीज़ को प्लान आउट करते हैं।